वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक दो बड़ी घटनाएं और दोनों भारत के लिए सकारात्मक घटनाएं अभी आज और कल में घटित हुई, उसके बारे में आपसे चर्चा करने का मेरा मन है। ब्रिक्स सम्मेलन में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ पहुँच गए, हमारे राष्ट्र के प्रधान सेवक। और उससे ठीक पहले कल एक और बड़ी घटना हुई और सकारात्मक घटना हुई कि अप्रैल 2020 से गलवान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के भारत और चीन के बीच में जो एकदम संबंधों में खटास आ गई थी और भारत ने रिजिडली, जिसको बोलते हैं, कठोरता से बोल दिया था कि हम कोई चर्चा तो तब से इसके निदान से पहले नहीं करने वाले हैं। तो आज वो ब्रिक्स सम्मेलन रूस में होने जा रहा है और उससे पहले चीन ने आगे कदम बढ़ा करके, उससे पहले हमारे सेना के लेवल पर, हमारे सचिव लेवल पर बहुत सारी बैठकों का दौर निरंतर चलता रहा। अप्रैल 2020 से लेकर के और अभी अक्टूबर आज हो गया है 22, तब तक कितना पानी गंगा जी में बह गया होगा। और तो बीजिंग और दिल्ली के बीच में बहुत सारे संवाद हुए, लेकिन बात बनी नहीं। लेकिन अंतोगत्वा कल चीन ने एक सकारात्मक पहल करते हुए आगे उससे पहल की, ये बताया जा रहा है। वो हुआ भी होगा, क्योंकि अभी शी जिनपिंग जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों के बीच में सकारात्मक बातचीत हो और बात वापस रिश्ता थोड़ा आगे बढ़े। क्योंकि भारत ने बहुत कठोरता से कह दिया था कि जब तक ये आप अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति पर वापस आप गलवान घाटी में नहीं पहुंचते हैं, तब तक ये बातचीत आगे आपसे नहीं बढ़ेगी, हम आपसे सामान्य रिश्ता नहीं रख पाएंगे। तो अंततोगत्वा मजबूर होकर के, और यूँ कहना चाहिए मजबूर होकर, ये शब्द बोल रहा हूँ, मजबूर होकर के, और चीन कल तैयार हुआ और उसने वापस अपनी ओर से बोला कि हम ऐसा करेंगे, और अपनी सेनाएं जितने बिंदुओं पर जो खड़ी थी उनको पीछे कर ली। और ये पेट्रोलिंग पर, मतलब अप्रैल 2020 से पहले भारत की सेना जहाँ पेट्रोलिंग करती थी और चीन की सेना जिस जगह से पेट्रोलिंग करके निकलती थी, वो दोनों की आपसी सहमति हो गई। और एक दो पॉइंट और जो उसके साथ दूसरे जुड़े हुए हैं, डमचौक के, और एक जगह और हैं जहाँ के बिंदु अभी रुके हुए हैं, तो उसका भी निदान के लिए भारत बिल्कुल दबाव लगाए हुए हैं। लेकिन सामान्यतया अप्रैल 2020 की स्थिति में तो कम से कम अभी हो गया, और उसका सुपरिणाम ये रहेगा कि अभी ब्रिक्स में जो सम्मेलन में वहाँ पर ये 9-10 राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे, तब शी जिनपिंग जी की और नरेंद्र मोदी जी की 1-to-1 बात होगी, सकारात्मक माहौल में बात होगी। क्योंकि भारत अड़ गया था कि आप जब तक ये गलवान का कॉन्फ्लिक्ट में आप पुरानी स्थिति स्वीकार नहीं करते हो और वहाँ तक नहीं जाते हो, तब तक भारत कोई बात आपसे नहीं करेगा। जैसे पाकिस्तान के संदर्भ में भी भारत अभी अड़ा हुआ है कि आप आतंकवाद जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक आपसे कभी कोई बात होने का सवाल ही नहीं होता, संबंधों के नॉर्मलिटी का सवाल ही नहीं होता। तो इस तरीके से चीन के साथ था, और अंततोगत्वा चीन कल मजबूर होकर के, विवश होकर के, और अपने गुणा भाग हानि लाभ सब देख करके, क्योंकि चीन तो चीन है, दोगला देश है, झूठा देश है, पीठ में छुरा भोंकने वाला देश है, सच कहें तो। इसलिए उस पर भरोसा तो नहीं कर सकते। लेकिन जो कूटनीतिक रूप से भारत जो अड़ा रहा, दबाव बनाए रहा, दबा नहीं उससे। बार बार चीन के आग्रह ये भी थे कि चलिए अभी हम ये तो कर लेते हैं, इसको फिर बाद में देख लेंगे, ये तो कर लेते हैं बातचीत, फिर आगे देख लेंगे। लेकिन भारत अड़ा रहा है कि नहीं, पहले आप उस स्थिति पर वापस अपनी स्थिति लेके आइए। भारत और चीन अप्रैल 2020 से पहले जहाँ थे वैसे जाएंगे, उसके बाद ही हम आपसे बात करेंगे। तो अंततः वो एक वो काम हो गया। और ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स 9 या 10 देश हैं, 10 देश हैं। और ब्रिक्स में ये जो नाम पड़ा है, ये 1990 से इसकी पहल शुरू हुई थी, रूस की तरफ से हुई, और बाद में इसमें चीन जुड़ा, और बाद में इसमें भारत जुड़ा। ये 3 देश पहले बड़े देश थे, आज भी उसमें बड़े देश 3 ही हैं। बाद में उसमें ब्राज़ील जुड़ गया, फिर उसमें अभी तो ईरान जुड़ा है, साउथ अफ्रीका जुड़ा है, ये बहुत सारे देश मिलकर के अब हो गए। लेकिन इसका बड़ा लक्ष्य है आर्थिक रूप से ये जो देश है ये कहीं अपना हित देख सके और आपस में भी ये
अपने व्यावसायिक संबंधों को ठीक कर सकें। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि चीन व्यावसायिक देश ज़्यादा है, धोखेबाज देश भी सबसे बड़ा है, और अमेरिका चूंकि उससे रुख खींच चुका है, सारे सामान उससे दुगने रेट पर आयात होंगे, ये वहाँ की नीति बना चुका है। इसलिए परेशान होकर के भारत को भी डंपिंग सेंटर बना रहा है। साथ में इन जो अन्य देश है वहाँ पर अपने रिश्तों को थोड़ा थोड़ा ठीक करने की कोशिश में भारत से भी रिश्ता उसने उसीलिए ठीक किया। गलवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ठीक करके कल जो काम उसने किया, क्योंकि अभी 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 वो मजबूरी में थोड़ा फंसा हुआ, लेकिन वो इकोनॉमिक रूप से इतना पावरफुल हो चुका है आज से 15 या 20 साल पहले की स्थिति में चीन की इकोनॉमी, और इसलिए भारत को और अमेरिका, भारत अमेरिका चीन, ये दोनों अभी जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो ताकतवर बन रहे हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से ताकतवर बन रहे हैं, ये अब इन तीनों का ही मुकाबला। रूस तो अभी उससे साथ में यूक्रेन के साथ उलझा पड़ा है। अभी वो जो हथियार निर्माता हमारा इजराइल, वो अलग गाजा में बाजा बजा रहा है। लेकिन इसलिए अभी ये 3 देश ऐसे हैं जहाँ पर जो अपनी इकोनॉमी को भी दुरुस्त कर रहे हैं और दुनिया पर साम्राज्य अपना स्थापित करने, आर्थिक साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रयास में है। अमेरिका पहले से है, चीन अब कर रहा है, भारत केवल अपनी सुरक्षा कर रहा है, भारत केवल अपनी रक्षा कर रहा है कि भाई हम आपके इस में नहीं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा करना जानते हैं, अपने देश के हितों का ध्यान रखेंगे हम लोग। इसलिए अभी पुतिन जी के और मोदी जी के भी संपर्क वहाँ पर होगा, बातचीत होगी। इधर शी जिनपिंग जी और नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी चर्चा होगी, और शी जिनपिंग जी के आगे शी लगता है, इसलिए भारत बहुत सतर्कतापूर्वक, क्योंकि इन्होंने नेहरू जी के साथ क्या किया था वो आप और हमको सबको अच्छे से पता है। इसलिए इनके वो जो कबूतर उड़ाते हैं सफ़ेद शांति के, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भारत को कम से कम, भारत दूध का जला हुआ है, अब छाछ भी चीन के साथ फूक फूक कर पिए। साथ में मेरे साथ जितने भी बंधु अभी इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि दीपावली बस सिर के ऊपर है, कोई भी सामान चीन का नहीं खरीदें। अपने गांव के कुम्हार, अपने शहर के कुम्हार से के दिए, बत्ती जो होती है, संघ के कुछ व्यवसायी बंधु है संघ से जुड़े हुए, उनके पास भी है, स्वदेशी सारा सामान आप खरीदें। एक सामान कम होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लक्ष्मी माता तब भी प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन वो एक भी सामान ऐसा ना खरीदे इस दीपावली के अवसर पर जिससे हमारी सेना का अहित हो, हमारे राष्ट्र का अहित हो, और चीनी सामान बिल्कुल नहीं खरीदे। ये आपसे मेरा निवेदन है। भारत माता की जय।